साथियों, आज एक ऐसी कहानी जो आपको जीवन में एक बड़ा सीख देगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो विदेश में रहता है और वहाँ रहकर काम करता है, पैसे कमाता है। काफ़ी साल विदेश में बिता देने के बाद जब वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है, बहुत धनी हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। और ये बात उसके मन में चल रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो बार बार जब भी उससे बातें करती है तो कहती है कि अब आप लौट आते, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, अब आप हमारे साथ भी कुछ दिन रह लेते, कई वर्ष हो गए हैं आप हमारे पास आए नहीं हैं, बस हर महीने पैसे भेज देते हैं, बातें कर लिया करते हैं। तो उस व्यक्ति के मन में भी यह इच्छा हो रही थी कि क्यों ना इस बार अपने वतन लौट जाया जाए और वहीं रह के अब कुछ किया जाए, क्योंकि अब मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मुझे अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचकर उस व्यक्ति ने वतन वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी और हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराया। जब वो प्लेन में बैठा तो प्लेन में बैठने के बाद वो इंडिया उतरता है, भारत आता है। अपने वतन आने के बाद वो, चूँकि उसका घर एक गांव में था, तो वो एक गाड़ी बुक करता है और उस गाड़ी को बुक करने के बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक व्यक्ति लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देता है। वो गाड़ी रोक देता है। उस व्यक्ति को देखता है कि वो व्यक्ति अच्छा खासा पहने हुए है, लेकिन काफ़ी परेशान दिख रहा है। वह व्यक्ति उससे कहता है कि आप मुझे अगर आगे कुछ दूर तक छोड़ देते, आगे मुझे जाना है, तो बड़ी कृपा होती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपसे मैं मदद चाहता हूँ। इस व्यक्ति को लगता है चलो मदद कर देता हूँ, अच्छा खासा दिख रहा है इंसान। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। जब वो उस व्यक्ति को गाड़ी में बैठा लेता है, गाड़ी चलने लगती है, तो दोनों में बातचीत शुरू होती है। वो व्यक्ति पूछता है कि तुम इतने परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो जो लिफ्ट मांगने वाला व्यक्ति है वो इसे देखता है और कहता है नहीं कोई बात नहीं है। तो व्यक्ति जो विदेश से लौट कर आया वो चिंतित हो जाता है। लगता है उसे कि मुझे इसकी परेशानी को सुनना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए आखिर हुआ क्या है। वो फिर से जोर देकर पूछता है कि बोलो, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। मैं काफ़ी पैसे कमाकर विदेश से अपने देश को लौटा हूँ और मैं सक्षम हूँ कि तुम्हारी कुछ परेशानियों को मैं हल कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को कुछ चीज़ें बेचना चाहता हूँ, पर विगत कई दिनों से कोई मेरी इन चीज़ों को खरीदने को तैयार नहीं। तो उस विदेश से आए व्यक्ति ने कहा भाई ऐसा क्या बेचते हो तुम जो कोई तुम्हारा चीज़ खरीद नहीं रहा? तो उसने कहा कि मैं लोगों को कुछ ऐसे नुस्खे बताता हूँ जो उसे जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो कहा ऐसा क्या है? बोला हम बताएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला मेरा एक नुस्खा जो है वो 500 सोने के सिक्के के बराबर है, तो मैं अगर एक नुस्खा बताऊंगा तो मैं तुमसे 500 सोने के सिक्के लूँगा। व्यक्ति ने कहा कि बहुत महंगा है। फिर उसको लगा कि मैंने तो कहा है कि मैं बहुत पैसे कमा के आया और वाकई में वो पैसे कमा कर भी आया था। सोचा चलो पैसे दे देता हूँ। उसने 500 सोने के सिक्के उस व्यक्ति को दे दिए। जो लिफ्ट मांगने वाला व्यक्ति था उसको उस विदेश से कमाए हुए पैसे में से 500 सोने के सिक्के दे दिए और उसने कहा कि बताइए अब तरीका। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जीवन में जब भी कोई काम करना तो उस काम को करने से पहले 5 मिनट तुम उसके बारे में अच्छे से सोच लेना, तभी तुम कोई निर्णय करना। उस व्यक्ति ने कहा बस यही? तो बोला हाँ यही। आगे कुछ दूर गाड़ी बढ़ी तो उस यात्री ने कहा कि मुझे यहीं उतार दीजिए, मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उस व्यक्ति ने उसे वहीं उतार दिया। वो अपने घर की ओर चल पड़ा और भर रास्ते वो यह बात सोचते गया कि मैंने उसे 500 सोने के सिक्के देकर जो नुस्खा लिया है क्या वो सही है? मैं ठगा को तो नहीं गया? ऐसा तो नहीं कि दया करके मैं उन लोगों का शिकार बन गया, उसने मुझे ठग लिया? पूरे रास्ते उसके मन में यही सारी बातें चल रही थी। वो घर पहुंचता है और घर आने से पहले उसने पत्नी को यह बात बताई भी नहीं थी कि वो घर पहुंचने वाला है। वो पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था। वो घर आता है, चुपचाप घर का दरवाज़ा खोलता है, घर के अंदर प्रवेश करता है और उस कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई है।
जब वो बेड के निकट पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वहां सोई हुई है और उसके बगल में कोई एक दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ रखी पिस्तौल को उठाता है और वो आकर सोचता है कि अब मैं इसे गोली मार दूंगा। मैं इसके लिए इतने साल विदेश में रहा, इतना पैसा कमाया, इतना धन कमा के इसको दिया और ये मेरे पीछे दूसरे के साथ सोई हुई है। ये एक चरित्रहीन महिला है और मैं इसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में हथियार लेकर आता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तो उसके मन में वो बात आ जाती है जो उसने 500 सोने के सिक्के देकर सीखी थी, जो नुस्खा उसे मिला था कि कोई भी काम करने से पहले तुम 5 मिनट अच्छे से सोच लेना। और वो रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में जब वो थोड़ा हिलता डोलता है तो इस थोड़ी आवाज़ से उसकी पत्नी की आँख खुल जाती है और वो आँख खोलकर देखती है तो सामने उसका पति खड़ा होता है। वो उठती है और अपने पति के चरणों को छूती है और कहती है, स्वामी आप आ गए। और ये व्यक्ति उसे गुस्से में देख रहा होता है और वो पत्नी उसकी जो है उससे कहती है कि स्वामी कितने वर्ष मैंने आपके इंतज़ार किए, कितने वर्षों से मुझे आपका इंतज़ार था और आप आ ही नहीं रहे थे। बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। और वो बेड पर सोए उस व्यक्ति को उठाती है। जब वो उस व्यक्ति को उठाती है तो वो उठकर आता है और जैसे ही वो उठकर आता है तो यह जो व्यक्ति था जो विदेश से पैसे कमा कर आया था वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक महिला थी, एक 17-18 साल की लड़की जो वास्तव में कौन थी तो उसकी पत्नी बताती है कि ये आपकी बेटी है और उस लड़की को कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनके चरण छुओ। वो लड़की उसकी बेटी थी जो अपने बालों को बांधकर उस बेड पर सोई हुई थी, जिसे अंधेरे में देखकर उसने सोचा कि ये उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ सोई है। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी है। अगर इस व्यक्ति ने धैर्य नहीं रखा होता और गोली चला दी होती तो ये अपना हंसता खेलता परिवार खो देता। आप भी अपने जीवन में जब भी कभी क्रोधित होते हैं तो 5 मिनट सोच लीजिएगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि आप 5 मिनट अगर सोच लेते हैं, थोड़ा धैर्य रख लेते हैं तो शायद आप बिना क्रोध के भी उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको जीवन में इंस्पायर करती रहेगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।